अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 17 फरवरी से हो रहा है। उसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। टीमों की जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली बात करेंगे चूँकि कल ट्रॉफ़ी की लॉन्चिंग हो रही है और उसके बाद फिर अली ज़फ़र आयमा बेग का सॉन्ग भी आ रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टीमों की किट लॉन्च हो गई है, कुछ की किट आज लॉन्च होनी है। पेशावर ज़ल्मी ने अभी बड़ा खूबसूरत टीज़र लॉन्च किया कि वो दर्रा खैबर पर जो है वो इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टैट्स भी हैं और फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ। इलेक्शन के दौरान आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन अब जरा हम वापस आए हैं तो हम सारी चीज़ों को रीकैप करेंगे आपके लिए। सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से लेकर आएंगे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपना फीडबैक भी हमें सोशल मीडिया पर दीजिए ताकि हम उसको प्रोग्राम में भी जल्द शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से स्पेशली आज प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आर्या रशीद साहिबा भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगी। उनसे ही बात करेंगे कि क्या तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जनाब रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब PSL 9 की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले जैसे पेशावर ज़ल्मी ने अपना टीज़र लॉन्च किया फॉर द किट लॉन्च, तो पाकिस्तान सुपर लीग ने भी जनाब आप सब ने बहुत सारे सवाल भेजे डिजिटल पे कि कमेंटेटर्स कौन कौन होंगे। मैं कराची स्टूडियो में से मौजूद है इमरान सिद्दीक, और हमें जो है वो लाहौर से भी अपडेट करेंगे गुलाम मुर्तज़ा। उनसे भी हम तफसीली बात करेंगे कि ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। आलिया रशीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन पहले इमरान के पास चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। इमरान, हमारे यहाँ इतना इंटरेस्ट है हमारे फैंस का कि वो एक एक चीज़ पूछते हैं, किट कब आ रही है, टिकट्स कब आ रहे हैं, इसी तरह कमेंटेटर्स कब हैं। कमेंटेटर लिस्ट जी आ गई है मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ इमरान जो है हमारे रिपोर्टर वो हमें पूरी इसकी तफसील दे दें। जी इमरान, ओवर टू यू। देखिए, 2-3 इसमें अच्छे इंक्लूजन हुई है। इसमें माइकल क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको शामिल किया गया। बाकी रमीज़ राजा की वापसी हुई है कमेंट्री में, और क्योंकि आपको पता है चेयरमैन PCB थे वो। इसके अलावा वकार यूनुस हैं, आमिर सुहेल हैं, सना मीर हैं, बाजिद खान हैं, उरूज मुमताज़ हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जबकि अगर हम फॉरेन्स की बात करें तो इयन बिशप हैं, उसमें माइकल क्लार्क हैं, डैनी मॉरिसन हैं, साइमन डोल हैं, पोमी मुपांगवा हैं, और मार्क बाउचर जो कि इंग्लैंड के हैं, डोमिनिक कॉक इंग्लैंड के हैं, और तारिक सईद, अली यूनुस, और मेरे ख्याल है ये शायद उर्दू कमेंट्री करेंगे, और माइक हैजमैन। जबकि प्रेजेंटर्स में एरन हॉलैंड और ज़ैनब अब्बास शामिल हैं। चलिए, ये थी जनाब वो अपडेट जिसका आप सब बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अली यूनुस की पहली दफा एंट्री हुई है, डोमेस्टिक में बहुत अरसे से कमेंट्री कर रहे हैं। हमारे जो साबिक कप्तान है वकार सलमान बट भी बहुत अरसे से कर रहे हैं। उनके बड़े उनके छोटे भाई भी हैं, तो लेकिन बहुत कहते हैं ना अच्छा खासा टाइम उन्होंने दिया है। अभी जब आपने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग हो रही थी उसके अंदर भी मेन कमेंटेटर्स में शामिल थे। तो इमरान, आप गुलाम मुर्तज़ा के पास भी चलते हैं क्योंकि लाहौर में तैयारियों का आगाज़ हो गया, लेकिन आप भी ज़रा बता दीजिए रीकैप। आई थिंक जो फिल सिमंस है वो कराची पहुंच गए हैं। कराची किंग्स क्योंकि कराची में असेंबल हो रही है, लाहौर पेशावर ने अपनी तैयारियां लाहौर में शुरू की हैं क्योंकि पहला मैच लाहौर में है। लाहौर कलंदर्स तो ऑब्वियसली लाहौर में कर रहा होगा। इस्लामाबाद भी बड़ी तगड़ी, नसीम शाह ज़बरदस्त किस्म की जो है वो भागकर बॉलिंग कर रहे हैं। सो ऑल सेट फॉर द PSL हंगामा। बिल्कुल, और अब ये आप देखेंगे कि कल जो ट्रॉफी की रनुमाई होगी उसके बाद हाइप जो है वो क्रिएट होना शुरू होगी। इस मरतबा हाइप इतनी शायद इसलिए नहीं बन सकी कि इलेक्शन की वजह से जो है वो थोड़ा सा माहौल वैसा रहा कि स्पोर्ट्स की आपको पता है न्यूज़ भी इतनी नहीं चल सकी, सोशल मीडिया पर भी इतना कोई नहीं था स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन अब पूरा जो फोकस है वो अब पाकिस्तान सुपर लीग पे होगा। जिस तरह आपने कहा कराची में कराची किंग्स ने तैयारी शुरू कर दी है। शान मसूद, हसन अली, अनवर अली जो कि उनके साथ बेग और मकामी जो उनके खिलाड़ी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की है। लाहौर ने वहाँ पर, और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर में शुरू कर दी है। इस्लामाबाद की टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। नसीम शाह बॉलिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स है। अब सिर्फ 5 रोज़ बाकी, उसके बाद जो है वो लाइव एक्शन में मजा आएगा। बिल्कुल, और गैर मुल्की खिलाड़ियों की जनाब आमद का भी हमें इंतजार है। लेकिन जैसे फिल सिमंस पहुंचे, डैरन सैमी भी मेरे ख्याल में 1 से 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच, फिर तमाम जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। कुछ प्लेयर्स आपको पता है T20 इस वक्त दुबई में चल रही है, उसका फाइनल भी 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद सब आ जाएंगे जो उसमें खेल रहे हैं। तो जनाब आपको पहले लेके चलते हैं, पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। एक हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके गुलाम मुर्तज़ा से पूछते हैं कि लाहौर में इस वक्त PSL के हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं। तो जनाब चौके छक्कों का हमें इंतजार है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ, और जैसे इमरान ने कहा जी इलेक्शन बीच में आ गए थे, तो मेरे ख्याल में अगर कोई हाइप बनाना भी चाहता तो हाइप बन ना पाती, क्योंकि इलेक्शन की हाइप एक्स्ट्रा थी और अब भी वो हाइप मौजूद है। लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्स की जगह भी निकल आई है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी है, और ये एक चैलेंज भी रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इन हालात में अच्छे से अच्छी लीग का जो है वो इसका जो है ना इनेकाद हो जाए। लेकिन ट्रॉफी की लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल हैं। कुछ देर में आलिया रशीद साहिबा से बात करेंगे कि बोर्ड कितना तैयार है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुए थे
इमरान, उसमें आई थिंक शमार जोसेफ पेशावर ज़ल्मी में शामिल हुए और बड़ी हेडलाइन बनी, चूँकि जैसे ही 7 फल लिया उसके शायद अगले या एक दिन बाद ही, 2 दिन बाद वो यहाँ शामिल हो गए। और हमने देखा कि लुंगी एनगीडी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, उनको एनओसी नहीं मिला, कि वकार सलाम खेल आ गए, डॉन लेनेंस नहीं है, इसी तरह खुर्रम शहजाद की जगह अरशद इकबाल जो पेशावर ज़ल्मी में शामिल रहे हैं। बट हेडलाइन बनाई है जनाब शमार जोसेफ ने, और फिर वाइल्ड T20, फिर उनका कल IPL में भी हो गया। तो अच्छी बात है कि एक बिल्कुल उभरता हुआ राइजिंग स्टार हमें फ़ौरन से PSL में खेलता हुआ दिखाई देगा, और ये अच्छी बात है कि वो तकरीबन फिर पूरे सीज़न के लिए तरह से दस्तियाब है, चूँकि जब एक खिलाड़ी आ जाता है, आपको पता है स्क्वाड में उसकी कहीं कमिटमेंट नहीं है तो स्क्वाड के साथ रहता ही है। तो आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग। बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी अगर किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, अगर वो फॉर्म में है तो उसकी फॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए। और बॉलर, देखिए बैट्समैन का फ़र्क ज़रूर पड़ता है फॉर्मेट से, लेकिन बॉलर्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, लेकिन T20 में भी वो कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटी हमें उनमें, जैसे मैंने कहा था, आलिया रशीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आलिया, इलेक्शन के बाद द स्पोर्ट्स पीपल आर बैक, सो वी आर, आप भी वापस आई हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से अपने शो के अंदर। PSL की हाइप की हम बात करें, गो के मैं इमरान डिस्कस कर रहे थे, शायद वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट नजर आ रहा था, क्योंकि जाहिर बात है इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी मुल्क के लिए। बट कल से आप लोग भी पूरी हाइप के लिए तैयार हैं, ट्रॉफी की कल लॉन्चिंग हो रही है। जी बिल्कुल गफार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्रिया, और उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली इलेक्शन वाकई इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिसने 5 साल बाद होना है तो उसकी वजह से फर्क तो पड़ना ही था। उसके अलावा ये कि कल इंशाल्लाह ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी है, पूरा मीडिया इनवाइटेड होगा, होपफुली चेयरमैन होंगे, और बहुत ही एक अच्छा वो होने जा रहा है ओकेजन। और जो हमारे फ्रेंचाइजेज हैं, इनके 6 के 6 जो मालिकान हैं वो भी होंगे, प्लेयर्स भी जो यहाँ मौजूद हैं लाहौर में वो भी होंगे इंशाल्लाह। तो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि क्रिकेट हैपनिंग नहीं हो रही, और अब इंशाल्लाह लाहौर से ये रंगारंग जो प्रोग्राम है वो 17 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आलिया आप कुछ बता दीजिए, चूंकि वैसे मैंने भी कहा कि कमेंटेटर्स की लिस्ट जैसी आई, मैंने फ़ौरन उसको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह जो है वो ऑनर किया, क्योंकि हमारे यहाँ उसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। ज़रा बताइएगा कि कल ये एग्जैक्टली इसका टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, क्या लाइव देख सकते हैं लोग, थोड़ी सी तफसील जो हमारे नाजरीन के लिए आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, कल 12:30 का ये है प्रोग्राम, और ये पोलो ग्राउंड है रेस कोर्स में, वहाँ पे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं हमारी, उसके जो 6 ओनर्स हैं वो वहाँ पे होंगे, वो अनवील करेंगे। और चेयरमैन साहब जो हैं अगर मौजूद हुए तो वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ये पोलो ग्राउंड है रेस कोर्स ग्राउंड के अंदर, और 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह, और लाइव कवरेज जो है वो भी होगी। ठीक है, तो आलिया कैसी तैयारियां हैं ओवरऑल लीग की, चूँकि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि टिकट की तो सेल भी शुरू हो चुकी है वेबसाइट पे, इतना जो है वो लोड आया कि शुरू में वेबसाइट ही जो है बेचारी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, लेकिन बाद में वो रिकवर हुई। कैसा रिस्पांस है अब तक आप लोगों का, और ओवरऑल जो एंटिसिपेशन है, चूँकि हमने अब तो माशाल्लाह उस फेज़ में हम आ गए हैं जहाँ हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ नॉर्मल थिंग। 3-4 साल पहले तो हम PSL को रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पे समझते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो चुकी है। बट PSL 9 कितनी खास अहमियत रखता है आलिया, इस लिहाज से भी कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी को भी होस्ट करना है अगले साल। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि PSL तो अब एक ऐसा ब्रांड बढ़ गया है ना कि जिसकी हर साल व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, और दुनिया के कोने कोने में मेरा ख्याल है ये लीग जो है देखी जा रही है। और प्राइवेट जो इसकी स्पॉन्सरशिप है वो आपको पता है, HBL का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। 9 साल गुजरे हैं, इसमें उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, बहुत मरहले मुश्किल भी आए। और बल्कि हमने लीग की जो कमिश्नर हैं नाइला भट्टी, उनसे मैंने स्पेशली एक दिन की बात की थी कि क्योंकि वो शुरू से इसके साथ हैं, तो वो कहती थी कि बस वो मरहला बेहतरीन वो था जब हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हमने इसको कर लिया इतनी मुश्किलात के बावजूद, क्योंकि किसी को शुरू में यकीन नहीं था। और आज ये यकीन नहीं आता गफार के 9 साल गुजर गए हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त कजाफी स्टेडियम में मैं बैठी हूँ, सामने तैयारियां हो रही हैं, पिच हैं, और PSL की सारी टीमें, ब्रॉडकास्टर, सब लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं, तैयारियां। आपको पता है कि बिहाइंड द सीन जो कुछ होता है वो आम आदमी को पता नहीं चलता, मगर उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, और अवाम को ये आइडिया नहीं होता कि कितने पेन्स लिए जाते हैं एक अच्छी प्रोडक्शन दिखाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव हैं। मेरा ख्याल है कि चूंकि इलेक्शन का मरहला गुजर चुका है खैरियत से,
तो अब लोग दोबारा क्रिकेट की तरफ वापस आ रहे हैं और टिकट की सेल भी बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त मेला सजने वाला है। ठीक है। अच्छा आलिया, एक हमने देखा जो प्रेस रिलीज में जिक्र था, आप इसके बाद इमरान भी एक सवाल करना चाहेंगे, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कि फिजिकल यानी कि प्रिंट आउट जो है वो आपने कोरियर कंपनी से ज़रूर लेना है। सो आलिया, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि जो ये मरहला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में मुझे पता है, मैं खुद बहुत मरतबा फैमिली के साथ खुद जब हम जाते हैं तो हम जाते हैं इंक्लोजर्स की तरफ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है कि जो लोग मैच देखने आते हैं वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट हों। तो इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन भी कर दीजिएगा, वजाहत भी कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा है कि वो जिस तरह पहले होता था ना, उस तरह ऑनलाइन वाला नहीं है। अब आपको टीसीएस के आपको पता है बहुत बेशुमार आउटलेट्स हैं। जी 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 जी। तो हर एक को वहां से अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग भी कराई है तब भी आपको जाके वो टिकट वहां से लेना होगा, ताकि वो फिजिकल फॉर्म में आप उसको दिखा के फिर ही एंट्री हो सकती है। तो ये चीजें सब लोगों को मालूम होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन उस वक्त ना रहे, क्योंकि यहाँ पे एंटर होने के भी तो मरहले हैं। तो इस लिहाज से ये, बल्कि आप जितनी दफा हो सके प्लीज इसको अनाउंस करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें ये बात। बिल्कुल ठीक है जी इमरान। अच्छा, मेरा भी वैसे ये टिकट का सवाल था कि बड़ी लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम तो ग्राउंड में होते हैं, बड़ी परेशानी होती है और गेट्स पे कम्युनिकेशन भी नहीं होती। एक गेट पे कुछ और रूल हमें नज़र आ रहा होता है, दूसरे गेट पे कुछ और हमें रूल नज़र आ रहा होता है। एक पर मोबाइल से टिकट मांग रहे होते हैं, दूसरे पर लेकिन इस बार तो आलिया ने कह दिया ना कि फिजिकल आपको चाहिए। फिजिकल, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जो है थोड़ा सा अगर फिल हो जाए ना, तो वो जो फैमिलीज और जो लोग वहाँ पर स्टेडियम के बाहर थोड़ी सी उनको परेशानी होती है, वो मेरा ख्याल है जो फिजिकल चीज़ अभी आई है उससे थोड़ा सा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा ये मसला। ठीक है आली, इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले 2-3 अखबार में तो हमारे यहाँ चेयरमैन बहुत तब्दील होते हैं, और मैं आपसे तो ये सवाल नहीं करूंगा चूंकि आप मौजूदा बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत दावे हुए हैं कि हम फैन जो है ना वो बेस बनाएंगे, हम बहुत ज़्यादा फैन जोन्स बनाएंगे। आलिया, बहुत चीज़ें, आप तो माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट भी रही हैं, बल्कि अभी भी हम आपको आदि जर्नलिस्ट और डायरेक्टर मीडिया समझ के बात कर रहे हैं, बिकॉज अब आप रिसेंटली सिर्फ आपने ज्वाइन किया है। आलिया, वो थोड़ा सा हमें मिसिंग पार्ट नजर आता है, जैसे फैसिलिटेशन ऑफ द क्राउड, कि वो जो हमारे लोग मैच देखने आते हैं उनका जो फूड का इंतजाम है, वो जो एक मेले का समा होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक पाकिस्तान जोन बनाया था, थोड़ी इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है हमें बतौर क्रिकेट बोर्ड। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जब सिर्फ इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और बीइंग ए क्रिकेट लवर मुझे भी ये फील होता है ऐसा। लेकिन देखें, हम कजाफी स्टेडियम में बैठे हैं और इसके चारों अतराफ पे जो दुकानें हैं वो सारी फूड की हैं, और यहाँ इतना जबरदस्त बिजनेस हो सकता है। लेकिन आप सोचें कि अनफॉर्चुनेटली आपके सवाल का जवाब ये है कि दहशतगर्दी और ये जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से और लोगों की हिफाजत की वजह से, चूंकि जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयड होती हैं, वो उस वजह से हमें दुकानें सारी पीसीबी को बंद करवानी पड़ती हैं। यानी कि उल्टा निजाम है। होना तो ये चाहिए कि ये खुला हो, मगर ये कि मजबूरी है कि हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत एहतियात आपको पता है बरती जाती है। फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट भी होते हैं, अंपायर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, तो सबकी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए थोड़ा सा पेन उठाना पड़ता है। आई नो, बट मैंने सिर्फ इस दफा ये कोशिश की है जाती तौर पे कि मैंने जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो जहाँ से उतरे तो उनको शटल सर्विस जो है वो लेके आए, ताकि उनको पैदल चल के बाहर से ना आना पड़े। इसका मैंने पूरी कोशिश की है कि इस दफा उसको हम इंट्रोड्यूस करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहबा, पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करके जब वापस आएंगे तो फिर लाहौर ले लेंगे गुलाम मुर्तजा के पास, और वहाँ क्या तैयारियां हैं, चूंकि पेशावर ज़ल्मी, लाहौर, कलंदर, इस्लामाबाद सबने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, उनसे पूछेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। PSL 9 की ट्रॉफी लॉन्च कल 12:30 बजे होगी, और PSL की और बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहिबा ने बताया कि तमाम फ्रेंचाइज कप्तान, उनके जो ऑनर्स हैं वो मौजूद होंगे। इमरान, नाउ जो स्क्वाड्स बने हैं, जो खासतौर पर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुए, आज फिल सिमंस भी पहुंच गए हैं। चलिए पहले कराची की बात करते हैं, जो कि हम कराची में बैठे हैं और आई नो कि इमरान भी कराची को बड़ा सपोर्ट करते हैं। इमरान, क्या लगता है आपको, चेंज ऑफ फॉर्च्यून होगा चूंकि फिल सिमंस आए हैं, नए कप्तान शान मसूद हैं, हसन अली ने भी ज्वाइन किया है, हम बाकी टीमों की भी जरूर बात करेंगे, नई किट्स भी आगे कुछ देर में इंशाल्लाह जो किट्स आती जाएंगी आपको दिखाएंगे, तमाम टीमों को हम एक साथ लेके चलेंगे। बट पेशावर ज़ल्मी इज अवर पार्टनर फॉर द लॉन्ग 7-8 ईयर, तो इंशाल्लाह उनकी ज़्यादा अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। बट हाउ यू सी इमरान, कराची क्या चेंज होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत गड़बड़ हुई उधर?
पिछले 2 साल नहीं और भी जब इसमें से आप जीतने के बाद से हुआ ये। जीतने के बाद से ही ऐसा चल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें चेंज जरूर आएगी, क्योंकि उनका जो पूरा कोर था जिसमें आमिर थे, इमाद थे, बाबर थे, शर्जील थे, हैदर अली पिछले साल शामिल थे, पूरी की पूरी टीम जो है वो चेंज हुई है। और शान मसूद आपको पता है कि एक मतलब आप एक अच्छे कप्तान के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। हैदर अजहर जो है एक अच्छे टीम को साथ लेके चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस मरतबा रिजल्ट्स थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जान मारती हुई कराची की टीम नज़र आएगी। अगर हम टीम की बात करें तो जेम्स विंस है, हसन अली आए हैं कराची में, डायमंड की कैटेगरी में हैं, फिर शान मसूद हैं, शुएब मलिक हैं, मेरा ख्याल है तीसरे टॉप स्कोरर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। तबरेज़ शमसी एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, पिछले साल भी उन्होंने 3-4 जो मैच खेले थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मीर हमजा भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। मोहम्मद इखलाक ने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर इरफान खान नियाजी, वो जो इमर्जिंग पिछले साल भी थे, शायद उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस भी पकड़े थे। मोहम्मद नवाज़ इस टीम में आए हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बैटिंग में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग में अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा गुंजाइश है। कैरन पॉलार्ड हैं वेस्ट इंडीज़ के, जो कि कैरन पॉलार्ड का नाम ले तो वो 2 छक्के याद आ जाते हैं जो आमिर यामीन को उन्होंने लगाए थे यूएई में। वो बहुत ही बहुत ज़बरदस्त मैच था। टिम साइफर्ट जो कि एक उभरते हुए नौजवान जारहाना प्लेयर न्यूजीलैंड के, अगर वो आई डोंट थिंक सो कि वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ मैचेस के लिए भी हुए तो एक अच्छा होगा। और मोहम्मद आमिर हैं, फिर अनवर अली एक हैंडी ऑलराउंडर हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। अराफात मिनास हैं, साथ में मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो सारा स्क्वाड बताया बहुत ज़रूरी होगा कि इनको स्टार्ट अच्छा मिले, क्योंकि हमने देखा है कि हो ये रहा है कराची के साथ कि शुरू के मैचेस जब ये हारते हैं तो दे नेवर एवर टू मेक अ कम बैक। ये बड़ा ज़रूरी होगा कि इस बार इनको स्टार्ट अच्छा मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले 4 मैच जीत जाएँ, बट पहले 3 में से 2 मैच जीते हों, पहले 4 में से 2, ताकि वो रेस में रहें। इवेंचुअली ये शुरू में रेस से बाहर हो जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है इनका। बिल्कुल, देखें ये टीमें जितनी भी हम ऑन पेपर अभी बताएंगे, ये सिर्फ ऑन पेपर ही होता है। मोमेंटम जिसका शुरू से बन जाए 1-2 मैचेस के बाद, जिसका कॉम्बिनेशन बन जाए, जिसका मोमेंटम बन जाए। अब कॉम्बिनेशन जिसका जितनी जल्दी बन जाएगा उतना उसका फ़ायदा है। अगर आपका कॉम्बिनेशन 4-5 मैचेस गुजरने के बाद बनता है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप प्ले ऑफ में जाएँ या एलिमिनेटर में जाएँ। तो जितनी जल्दी कॉम्बिनेशन बनेगा, जितनी जल्दी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कराची की तो ऑलमोस्ट एक नई टीम है पूरी, एक नया कप्तान, एक नई मैनेजमेंट है, नई कोच है, सब चीज़ें नई हैं। तो जितना जल्दी इनको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द जो है वो कॉम्बिनेशन भी बनाना है और फिर ये जो बॉन्डिंग है इसको भी क्रिएट करना है, नए कप्तान के साथ भी एडजस्ट होना है, नए कोच के साथ भी एडजस्ट होना है। ये भी इस बार बड़ा अच्छा हुआ है कि जो हमारी तमाम नेशनल स्टार्स हैं और जो हमारे कोचेज आप देखें कैंप सबके लग गए हैं, तकरीबन असम्बलिंग हो गई है, तो बहुत टाइम मिला है। कोई इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट नहीं हो रही है, बिल्कुल पास के लड़के कहीं और से आ रहे हों, कहीं बिजी हों, तो एटलीस्ट पाकिस्तानी कोर सबकी जो है ना वो जमा है। तो मुझे लगता है खासतौर पर हर टीम को ये बड़ा मौका मिल रहा है कि वो अपने प्लान्स बड़े अच्छे चॉकआउट करें। बिल्कुल, और दूसरा एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जहाँ अच्छा स्टेप हो वहाँ बोलना भी चाहिए कि उनको बीपीएल में जो खेल रहे थे या दीगर लीग्स में जो खेल रहे थे उनको थोड़ा सा जल्दी बुलाया है कि ताकि वो ताज़ादम होकर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलें। जो कैंप्स लग रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ट्रॉफीज़ की या फिर एंथम्स की, उसमें शरीक हों, तो ये एक अच्छा माहौल का आपने जिक्र किया। तो जनाब ट्रॉफी के बाद अली जफर की वापसी हुई है, उनके साथ अहमा बेग हैं, इस एंथम का भी बड़ा इंतजार, बड़ी हाइप बनी। बल्कि गुज़िश्ता 3-4 साल हमेशा जो एंथम है ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद रहे सारे, लेकिन लोग कहते थे अली ज़फ़र वाली बात नहीं है। तो अब अली ज़फ़र पे मुझे लगता है बड़ा एक प्रेशर होगा और साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि उनका एंथम कैसा होता है, उसका भी हमें बेताबी से इंतजार है। गालबन 1 से 2 रोज़ बाद वो भी हमें जो है वो कहीं आता हुआ दिखाई देगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर हम आपको टीमों की प्रैक्टिस के हवाले से बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा वहाँ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, प्लीज़ बताइएगा इस वक्त क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, फिर ट्रॉफ़ी लॉन्च भी पिछा जो है वो लाहौर के अंदर है, क्या तैयारियाँ हैं बोर्ड हेडक्वार्टर में PSL 9 के हवाले से? जी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का आगाज़ 17 फरवरी से होगा। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग क्रू पाकिस्तान में मौजूद है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अपनी इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल कर रहा है। 32 HD कैमरों की मदद से
पीएसएल की जो नशरियात हैं वो शायकीन को देखने को मिलेंगी, जिनमें बगी कैम और स्पाइडर कैम की सहूलत भी मुयस्सर होगी। तो जो इंटरनेशनल क्रू है वो अपना काम मुकम्मल कर रहा है, और इसी तरह क्योंकि पीएसएल का आगाज़ लाहौर से होना है और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही जो इसकी इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए स्टेज बनाया गया है। और एक जानिब कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टेज बनाया गया है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के चारों अतराफ़ में जो एसएमडीज़ लगाई जाएंगी, जहां पे शायकीन इस ओपनिंग सेरेमनी को देख सकेंगे। तो बड़ी तादाद में शायकीन आने का इम्कान है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचेंगे। वैसे भी पीएसएल 8 में भी हाउस फुल होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। तो इफ्तिताई तकरीब में जो पीएसएल का एंथम है अली ज़फ़र और गुलकारा आयमा बेग ने गाया है, तो वो भी इफ्तिताई तकरीब में शामिल होंगी। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर तैयारियां की जा रही हैं। जो विकटें हैं उसका स्क्वायर भी तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जो टीमों के कैंप्स हैं वो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी लगेंगे और साथ ही एलसीसी ग्राउंड में भी लगेंगे। तो उस हवाले से भी जो ग्राउंड स्टाफ है वो अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर रहा है। विकटों का स्क्वायर तैयार कर लिया गया है, इसी तरह प्रैक्टिस विकटें भी तैयार कर ली गई हैं। तो बाकी जो इंटरनेशनल क्रू है ब्रॉडकास्टिंग वो अपने काम में मसरूफ़ है, और दीगर जो इंतज़ामिया है वो इफ्तिताई तकरीब के हवाले से तो आपने बताया ट्रॉफी के रोने से भी हम आलिया रशीद साहिबा से बात करते हैं, कुछ आप भी तफसील बता दें। बड़ा इंतज़ार हो रहा है क्योंकि एक डिटेल जो है वो पीएसएल की उसका बड़ा इंतज़ार किया जाता है, उसकी बड़ी हाई बनती है। ट्रॉफी रुनुमाई के हवाले से कल जो हो रही है, क्या तफसीलात हैं? जी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। बाहर लाइटें नस्ब कर दी गई हैं, जो स्टेडियम से होटल तक का रास्ता है वहाँ पे भी लाइटें लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। साथ ही अभी से क्योंकि कुछ टीमें जो प्रैक्टिस कर रही हैं एलसीसी ग्राउंड में और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जिसकी वजह से गैर मुतलका अफराद का निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की जो तकरीब है वो कल पोलो ग्राउंड लाहौर में की जाएगी। गुज़िश्ता एडिशन में हमने देखा था कि शालामार बाग जो लाहौर का तारीखी बाग है वहाँ पे ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की गई थी, लेकिन इस दफ़ा पोलो ग्राउंड में की जाएगी और वहाँ पे जो इंतज़ामात है वो भी किए गए हैं। इसी तरह बात करें तो जो PSL 9 का एंथम है वो अली ज़फ़र और आयमा बेग ने गाया है, वो ज़्यादा इम्कान है कि 14 फरवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो PSL की तैयारियां हैं वो जारी हैं। साथ ही शायकीन को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ इक़दाम भी किए जा रहे हैं। स्टेडियम के बाहर एक स्टॉप वॉच भी लगाई गई है, जो टाइमर लगाया गया है और उसमें पता चलता है कि जो PSL का आगाज़ होने में कितना वक्त अभी बाकी है। गुलाम मौजूद हैं, वैसा ही मौजूद रहेगा। हम जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तब भी बात करेंगे। लेकिन इमरान, आप समझते हैं कि जो शेड्यूल बना है पेशावर ज़ल्मी को इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे, चूँकि वो समझते थे कि उनके मैचेस कम से पिंडी में 5 हो जाते, 4 लाहौर में रख दिए। यहाँ तक कि मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई, क्विकली बताइएगा, कराची लाहौर का मैच भी लाहौर में रखा गया है, अभी कराची पेशावर का मैच। तो मुझे लगता है कि एड्रेस होने चाहिए थे इशूज़, चूँकि अब हम नवे सीज़न में आ गए हैं। कोयटा ने अब तक कोई मैच नहीं खेला, पेशावर में जो नुमाइशी मैच होना था उसका भी अब तक कोई अता पता नहीं है। तो जब दो टीमें अपने बिल्कुल होम ग्राउंड पे नहीं खेल रही, क्लियर डिसएडवांटेज है इन दोनों टीमों के लिए। देखिए, जब तक 6 ग्राउंड्स पर ये मैचेस नहीं होंगे, किसी ना किसी टीम को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। आपने देखा होगा PSL 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, किसी ना किसी टीम को कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं शेड्यूल के ऊपर, और इसी तरह इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी को है। तो मेरा ख्याल है जब तक पेशावर और कोयटा रेडी नहीं हो जाते और हर टीम को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेले और 5 मैच। लेकिन इमरान, कम से कम दोनों टीमों को तो खास ख्याल रखना ही चाहिए। मैं दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा आप एड्रेस करें, बिकॉज वो तो खेल ही नहीं रहे अपने होम ग्राउंड पर। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल मुश्किल होता है ये शेड्यूल बनाना ना, किसी भी 6 टीम को खुश करना पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल के जरिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे ये मैचेस कोयटा और पेशावर में होने लगेंगे, ये जो छोटे छोटे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये सबके दूर हो जाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस पेशावर ज़ल्मी की जनाब क्रिकेट लॉन्च के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त टीज़र वीडियो आई है, और फिर गुलाम मुर्तज़ा से पूछेंगे जी खिलाड़ी कौन कौन से पहुंच गए हैं इस पर तमाम अपने कैंप्स के अंदर। इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जनाब, उसकी तैयारियां इस पर जोरों शोर से जारी हैं। कल ट्रॉफी की लॉन्चिंग है। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने हमें बताया था कुछ देर पहले कि 14 फरवरी को मोस्ट लाइकली एंथम भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ कैंप्स लग चुके हैं। गुलाम मुर्तज़ा के पास वापस लाहौर चलते हैं और लाहौर में हम मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। गुलाम मुर्तज़ा, जिन टीमों के कैंप्स लगे हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं? बाबर आजम को हमने देखा और नसीम शाह भी पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे थे, और साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी फिर कब आ रहे हैं?
जी 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर ने अपनी तैयारियों का आगाज़ 2 दिन पहले ही कर दिया था। जी। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी अपनी तैयारियों का आगाज़ कर चुकी है। इनके जो पाकिस्तान बेस्ड प्लेयर्स हैं, उन्होंने लाहौर में जो कैंप है लाहौर कलंदर का, उसको भी ज्वाइन कर लिया था। और पेशावर ज़ल्मी के जो पाकिस्तान बेस्ड प्लेयर हैं वो भी लाहौर में अपने लगने वाले कैंप में मौजूद थे। बाबर आजम प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे, साइम अयूब इसमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ मोहम्मद हारिस भी मौजूद थे। मेहरान मुमताज़ जो पेशावर ज़ल्मी का इस दफ़ा हिस्सा बने तो वो भी कैंप में मौजूद है। लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर ने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो उनके कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में वहाँ पे कैंप लगाया। 2 दिन वहाँ पे प्रैक्टिस जारी रही। हारिस रऊफ़ भी मौजूद थे, ज़मान खान, फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफ़ीक और जो दीगर जो उनके पीडीपी के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ी थे वो भी प्रैक्टिस में मशगूल रहे थे। तो आज क्योंकि रेस्ट का दिन रखा गया है, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो होटल में अपनी रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पे जो टीमों की प्रैक्टिस है वो 13 फरवरी से शुरू हो जाएगी, और 13 फरवरी से पेशावर ज़ल्मी भी लाहौर में प्रैक्टिस करेगी, इसी तरह लाहौर कलंदर भी लाहौर में प्रैक्टिस करेगी। और लाहौर कलंदर बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। इंशाल्लाह आपसे बहुत सारे अपडेट्स हम लेते रहें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे मैं इमरान से बात कर रहा था कि टीमों के पास टाइम बहुत है, और फिर अच्छी खबर भी है कि तकरीबन हमारे तमाम फास्ट बॉलर जो है वो फिट हैं, रिकवरीज हो रही हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जनाब टीज़र लॉन्च किया है, हमेशा कुछ मुनफरद करते हैं अपनी किट लॉन्च के हवाले से, और उनकी जो प्लानिंग्स हैं उनको बड़ा फैंस पसंद भी करते हैं। तो दर्रा खैबर यानी वहाँ पर जो है पेशावर में एक बड़ी तारीखी अलामत है, बाब खैबर भी कहते हैं, वहाँ पर किट लॉन्च के हवाले से जो है वो इस वक्त तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक बड़ा स्पेक्टेकुलर किस्म का लाइटिंग शो जो है वो हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, और तमाम टीमों की जो किट्स हैं वो लॉन्च होना शुरू हो गई हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद ने किट लॉन्च की है, इसी तरह कराची ने की है, और फिर जो पेशावर की किट की लॉन्चिंग है वो आज हमें राय बता रहे हैं कि आज किसी वक्त होगी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान का जो सूबा का जो हेरिटेज है, तारीखी विरसा है, उसको भी दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की इमरान अच्छी कोशिश है कि चले मैचेस नहीं हुए वहाँ पर, लेकिन जो अब तक वहाँ लोग नहीं गए हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जब लोग जाएंगे पेशावर में मैचेस देखने के लिए तो ये वो मकाम है। आपको डॉन को लोगों भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेशावर ज़ल्मी और डॉन पार्टनर्स भी हैं, तो बहुत सारे लोग इस जगह को भी जाके देखना चाहेंगे बिकॉज इसकी एक बड़ी तारीखी वैल्यू है। देखिए एक बिल्कुल तारीखी वैल्यू है, लेकिन एक मुकाबला होता है पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैचेस में होता है, एक मुकाबला ग्राउंड से बाहर भी होता है। सोशल मीडिया किसकी किट्स अच्छी हैं, कौन किस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी कर रहा है, कौन उसमें मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा ग्राफिक्स का चाहे मामला हो, चाहे कोई थीम का मामला हो, उसमें थोड़ी सी एंथम हो, उसमें थोड़ी सी जो है वो बाजी ले जाते हैं। लेकिन इस मामले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हमें तारीफ करनी होगी कि वो भी थोड़ा सा इस मामले को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। तो ये एक अच्छा कंपटीशन होता है और हेल्दी होता है। नजम सेठी साहब के हवाले से मैंने गुफ्तगू एक दफा की थी, उन्होंने कहा जी आप जब तक अपनी मर्चेंडाइज और अपनी फैन बेस से रेवेन्यू नहीं कमाएंगे तो शायद उतना रेवेन्यू टीमें कमा नहीं पाएंगे। आखिर में जनाब अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ और तारीख ने अपने आप को दोहराया। बहुत ही थोड़े दिन पहले तारीख रकम हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को वर्ल्ड कप में हराया, अनबीटन थे, यहाँ भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए। और अब आप ये देखें कि 6 मरतबा के ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन है, 4 मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया द ट्रू जायंट्स। और बट पाकिस्तान ने क्या सुनहरी मौका पाया किया, जैसे इलेक्शन हो रहे थे सब रह गए थे, आखिरी विकेट थी इमरान, डैट वाज अ हार्ट ब्रेक। बिल्कुल, और जो पीछे के 2 चौके हुए वो स्टंप्स में भी जा सकती थी, बहुत अनलकी रहा है पाकिस्तान ना उस मामले में। मेरा ख्याल था जब 17 रन बाकी थे और 1 विकेट बाकी, मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान की टीम में मैच जीत जाएगी, लेकिन लक साथ नहीं था और 2 चौके जो ऑस्ट्रेलिया, कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया अगेन, उन्होंने जीता। पाकिस्तान की टीम के लिए भी तारीफ की, हमारे यंग बच्चे बहुत अच्छा खेले। मुझे अच्छी बात ये लगी कि मोहम्मद यूसुफ, जुनैद खान जैसे क्रिकेटर्स बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इमरान, मुझे और इससे पहले गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं, हम सबको इजाजत दीजिए। कल पूरा हम रिप्ले में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद अपडेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।